हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट क्या सिखाना है, कैट का एग्जाम हो गया, जैट का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का पेपर हो गया, आईआईटी का पेपर हो गया, क्या ये सबसे डिफिकल्ट है? द आंसर इज नो। भाई सबसे डिफिकल्ट है इस दुनिया में किसी एक छोटे बच्चे को एबीसीडी सिखाना। भाई अगर आपने कभी देखा हो, आपने किसी छोटे सिबलिंग को देखा हो या किसी नोन में देखा हो, द टफेस्ट थिंग टू टीच इज एबीसीडी। भाई अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूं तो अगर आज के डेट में आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हो, ऑफ ट्रैक लग रहे हो, डीमोटिवेटेड हो, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को चीजें समझ में नहीं आ रही, क्वांट मेरे लिए ट्रबल है, एलआरडीए में सॉल्व नहीं कर पाता, वर्बल में चीजें कॉम्प्रिहेंड नहीं होती, तो आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं। इस स्टोरी को सुन लो, समझ लो, उसके बाद डिसाइड करना वेदर यू कैन क्रैक कैट और नॉट। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जितनी भी रिवीजन सीरीज की वीडियोस है, क्वांट शॉर्टकट्स, एलआरडीए का सीरीज चल रहा है, वर्बल के क्वेश्चन चल रहे हैं, वो सब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा कॉलेजेस के फॉर्म्स के अपडेट भी आपको दिखते रहेंगे। इंस्टाग्राम चैनल हमारे स्टडी बस एजुकेशन है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर, वोकैबुलरी, शॉर्टकट्स एंड बाकी सब आपको मिलता रहता है। इसके बाद अगर भाई आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीखना चाहते हो, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, जॉब्स कैसे मिलेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स हो गया, एनिमेटेड वीडियोस, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसके ऊपर भी भाई मेरा एक नया इनिशिएटिव आ चुका है जिसका नाम है स्किल बस ट्रेनिंग। नीचे मैंने सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का, आप जा सकते हो, फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वहां से डेली बेसिस पे अपने आप को नई स्किल सीख के अपग्रेड कर सकते हो। अब मैं बात करूं जो हमारा टॉपिक है भाई, ए बी सी डे। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप जब छोटे थे एंड आपको मैं बोलूं कि भाई आपको पहले दिन ही सीधा एक स्टेटमेंट लिखना है, सीधा एक सेंटेंस लिखना है, क्या आप लिख पाते? कॉमन सेंस लगाओ भाई, जो आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, बट आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है, आप जो अप्रोच फॉलो कर रहे हो वो गलत है, आप दूसरों को देख देख के सीख रहे हो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप ये समझो, जब हम एबीसीडी सीखना स्टार्ट करते हैं, जब हमें पेरेंट्स सिखाते हैं या हमारे टीचर सिखाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच। अगर आप देखोगे आपको इतनी डिफिकल्टी हुई होगी, अगर आपको नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से पूछना, इट वुड हैव बीन अ लॉन्ग प्रोसेस कि आप सीख पाए। आपकी मम्मी आपको बी ऐसे बोलती होंगी लिखने को, आप ऐसे लिखते होगे। तो प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, प्रॉब्लम्स ये है कि आज की डेट में हम वो बेसिक अप्रोच भूल गए हैं जैसे चीजें सीखी जाती हैं। अगर मैं आज की डेट में आपसे बोलूं कि क्या आप एबीसीडी किसी नोटपैड पे लिख दोगे, आप विदाउट इवन थिंकिंग आप उस चीज को लिख दोगे, आराम से लिख दोगे। लेकिन अगर आप किसी बच्चों को आज की डेट में पढ़ाओगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, इसको एबीसीडी लिखना सिखाओ, एंड वो लिख नहीं पाएगा, तो आपको लगेगा अबे क्या यार, तू क्यों नहीं लिख पा रहा, इतना तो आसान है ये। सो यही चीज आपके साथ है। आप आज की डेट में क्या कर रहे हो, आप सीधा पहले दिन ही सेंटेंस लिखना चाहते हो, आप पहले दिन ही पैराग्राफ लिखना चाहते हो, आपको अभी तक एबीसीडी भी नहीं पता। एंड देन आप कंपेयर करते हो एक ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी 4th क्लास में, 5th क्लास में, कि उसके मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, मेरे नहीं आ रहे। तो भाई आपकी अप्रोच गलत है। अगर आप इसी अप्रोच को फॉलो करोगे तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग ही नहीं होंगे एंड उसके बाद आप सीख ही नहीं पाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी आपके पास जो टाइम है 6 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, इस टाइम को भी अगर आप सही से यूटिलाइज करो, एक फाउंडेशन के साथ पढ़ोगे ना, तो अभी भी आप कैट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बट अगर आप अपने आसपास वालों को देखोगे कि ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, मैं भी आज ही कर दूं सब कुछ, तो नहीं हो पाएगा। एंड होगा क्या, जब आप कोई मॉक लिखोगे, जब आप बार बार ये देखोगे कि मेरे से तो क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे से तो एलआरडीए पजल्स नहीं हो रही, मेरे दोस्त मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डिफिकल्ट क्वेश्चन भेजते हैं, मैं वो नहीं कर पाता, वर्बल के आरसीज मुझे समझ में नहीं आते, तो आप एक टाइम के बाद आके गिव अप कर दोगे। ठीक है, बट अगेन रिमेंबर द एबीसी डे। जो चीज आपको उस टाइम सबसे डिफिकल्ट लगती थी, आज की डेट में आपके लिए इट्स अ वेरी इजी थिंग, आप एक सेकंड में ए से जेड लिख देते हो। द रीजन इज आपने इस चीज को कम से कम हजारों लाखों बार अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। भाई अगर मैं बो एंड एरो वाले गेम की बात करूं, तो जब आप शूट करते हो, क्या पहले बार में जो शूटर था उसका 100 बुल्स आई पे लग गया था? नहीं था ना। वो उसने 100 बार प्रैक्टिस किया होगा, 100 बार प्रैक्टिस किया होगा, 1000 बार प्रैक्टिस किया होगा, तब जाके उसका एक्सपर्ट बना वो उसमें। अब या तो एक ऑप्शन ये है कि आप गिव अप कर दो, अगर आप गिव अप कर दोगे दैट इज द इजीएस्ट थिंग। बट अगर आज आप यहां पे हो एंड आपको जो मैं अप्रोच बता रहा हूं उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो यू विल डेफिनेटली ग्रो योरसेल्फ एंड दैट टू इन द राइट वे। ठीक है, तो एक चीज को सबसे पहले ये समझो कि डोंट 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 कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। एंड ये चीज समझो कि आप में से ज्यादातर लोग क्या गलती कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों का एनालिसिस किया है, वो शॉर्टकट्स देख रहे हैं, ट्रिक्स देख रहे हैं, कोई 5 क्वेश्चन रैंडम कर रहे हैं, किसी टॉपिक का बेस बिल्ड ही नहीं कर रहे हो, एबीसीडी सीख ही नहीं रहे हो। बिना एबीसीडी सीखे चलो भाई एलआरडीए की पजल सॉल्व करते हैं, चलो भाई एलजेब्रा के 2 शॉर्टकट सीख लिए, इससे हम सारे क्वेश्चन कर देंगे, हमें तो एलजेब्रा आ गया। यार शॉर्टकट्स ट्रिक्स अच्छी बात है, आनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, वो आपकी स्पीड को इंप्रूव करेंगे।
बट शॉर्टकट्स हो गया, एलिमिनेशन मेथड्स हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हो गए, टिप्स हो गए, ट्रिक्स हो गए, क्वांट हैक्स हो गए, ये सब तब हेल्प करेंगे जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। हर एक टॉपिक का बेसिक पहले क्लियर करो, उसके क्या फॉर्मुलेस हैं, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, फिर बेसिक सीखने के बाद उसकी एप्लीकेशन लगाओ, उसके ऊपर कम से कम 7500 क्वेश्चंस करो। आसपास वालों को मत देखो वो क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई रैंडम क्वेश्चन आ रहा है मत सॉल्व करो उसे, तुम अपनी पेस से इंक्रीज करो। जब आप अपनी पेस से करोगे ना, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि व्हाट यू आर डूइंग एंड जो आप पहले थे उसमें कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं आपसे बोलूं आपको ए से जेड तक लिखना, आप आराम से लिख दोगे, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको हिंदी में क ख ग लिखना है, तो शायद ज्यादातर लोग नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसे बहुत बार प्रैक्टिस नहीं किया, हमने बार बार एबीसीडी लिखा है। रिलेट कर पा रहे हो चीजें? अब आज के डेट में आप सेंटेंस भी लिख सकते हो, पैराग्राफ भी लिख सकते हो, आप आराम से बोल भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, बिकॉज आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपको वो लैंग्वेज आती है। सिमिलरली कैट एग्जाम में अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, कितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो, कितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हो, आप इजीली कर सकते हो। बट ऐसा मत करो कि सीधा डिफिकल्ट क्वेश्चन पिक कर रहे हो, सीधा कैट लेवल उठाएंगे भाई हम तो सीधा जैट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। पहले बेसिक को बिल्ड करो। अभी भी मैं बता रहा हूं 5-6 मंथ से बाद में रिग्रेट करोगे। डोंट डू दिस। फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, उसकी एप्लीकेशन को सीखो, टाइम लगेगा। काफी लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मिला सॉल्व करा, मेरे से हुआ नहीं है, सॉल्यूशन देख के सॉल्व करना पड़ रहा है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के सॉल्व करना पड़ रहा है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के सॉल्व करना पड़ रहा है, हम तो भाई गिव अप कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। भैया जब आप एबीसीडी लिख रहे थे तो पहले दिन आपने ए लिखा था तो कम से कम 100 बार गलत लिखा था, बी आपने लिखा था फिर उसे 100 बार गलत लिखा था, फिर आपने सी गलत लिखा था, फिर आपने डी गलत लिखा था। बट जब आप बार बार लिखते रहे, जब आप एक टाइप के क्वेश्चंस बार बार करोगे, कभी असाइनमेंट में, कभी क्लास में, कभी मॉक टेस्ट में, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं। बहुत सिंपल है, इट इज द इजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। अपनी अप्रोच चेंज करो, आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। प्लीज मत करो। आपके मॉक्स होते हैं क्लास के अंदर, आपके कोचिंग्स में, आपके इंस्टीट्यूट्स में, या फिर आप खुद भी कोई मॉक दे रहे हो, आप अपने स्कोर को एनालाइज करो। डोंट डू लाइक दिस कि भाई उसके तो 160 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो सिर्फ 60 आ रहे हैं, उसके तो 150 आ रहे हैं, मेरे तो 45 आ रहे हैं। आप अपने आप को देखो कि आपको हर मॉक में इंप्रूव करना है, आपको हर मॉक में बेटरमेंट लाना है। ऐसा होना चाहिए कि आपके इस मॉक में 50 आए, नेक्स्ट में 55, उसके नेक्स्ट में 60, फिर 65। 50 से 150 नहीं जाया जाता। बात समझ रहे हो? तो अपने आप को एक प्रोसेस में डालो, डेली बेसिस पे इधर उधर मत डिस्ट्रैक्ट हो। जो आपने एक टाइम टेबल बना रखा है उसको फॉलो करो तरीके से। डेली एक टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक की एप्लीकेशन लगाओ। खुद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, डू इट। बट तरीके से करो चीजें। अगर सही तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड यही मेथड आपको कैट एग्जाम में भी अप्लाई करना है। इसी अप्रोच से आपको पढ़ना है। द एबीसी स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूं, उसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो एंड ऑटोमेटिक आप कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ जाओगे, हाँ यार एबीसीडी भी तो ऐसे ही सीखा था, पहले तो हमें लगा था हो ही नहीं सकता, देन वी इंप्रूव्ड ऑन। एंड सिमिलरली कैट एग्जाम में एक टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्वांट मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार किया है। आप उसी टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप एलआरडी इसलिए क्विट कर रहे हो क्योंकि आपने पहली बार वैसा क्वेश्चन देखा है, आपने पहली बार गेम्स एंड टूर्नामेंट किया और पहली बार गिव अप कर दिया। बट अगर आप उसी टाइप के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी बेटर हो जाएगी, एक्यूरेसी भी बेटर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। सिंपल अप्रोच है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, इससे आसान अप्रोच नहीं है। एंड दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। Don't compare yourself, don't lose track every single day, just be focused for the next 6 months and you will definitely see amazing results, trust me on this। बात समझ रहे हो? तो यही चीज है, अगर आप खुद फॉलो कर रहे हो वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हो कि हम लोग हेल्प करें तो हमारा भाई फाइनल लास्ट लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है 2 जुलाई से। एंड 2 जुलाई से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है फास्ट ट्रैक बैच। इसमें मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रैटेजी बहुत सॉर्टेड है। सबसे पहले एक एक टॉपिक का बेसिक करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, उसकी एप्लीकेशन सीखनी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम लोग भाई डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखेंगे उन क्वेश्चंस को करने का, ताकि हमारी स्पीड फास्ट हो। एंड हर एक टॉपिक पे अप्रोक्सीमेट 75 to 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ताकि आप इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लो कि हर टाइप के क्वेश्चन से आप डील कर पाओ। ये तो हमारा बेसिक फेज 1। जब मैं फेज 2 की तरफ जा रहा हूं तो मैं एडवांस वर्कशॉप की बात कर रहा हूं, जिसका मतलब यह हुआ कि जितने मैंने टॉपिक पढ़े उनका रिवीजन।
उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। तो उसमें जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, अक्टूबर नवंबर के मंथ में एडवांस वर्कशॉप होती है 1 मंथ की बैक टू बैक, जिसमें हम हर टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाते हैं, ताकि हमारा जो एक्यूरेसी है वो और बेटर हो, हमारी स्पीड और बेटर हो। थर्ड हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस है जो राउंड द क्लॉक चलता रहता है, जिसमें हर बच्चे का एक इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड होता है, जिसमें हर क्लास के बाद उसके असाइनमेंट्स आते हैं, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, सब चीजें आपको वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप देख पाओ कि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है, आप अपने आप से कितना बेटर होते जा रहे हो। सारे के सारे मॉक्स भी हम लोग आपको कराते हैं। तो जो एक्शन प्लान है वो कुछ इस तरह का है। बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 2 जुलाई से। 2 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो आपकी क्लासेस है 6 डेज चलेंगी आपकी वीक में। तो 6 डेज हफ्ते में क्लास होगी, 7th डे मॉक होगा, 6 डे क्लास, 7th डे मॉक, देन क्लास, देन मॉक। एक स्केड्यूल्ड तरीके से, एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को करेंगे। एक एक टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, सिलेबस आपका 30 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। एक एक टॉपिक का बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं फिनिश करा दूंगा। हर क्लास के बाद आपको मैं 3 असाइनमेंट्स दूंगा, इजी असाइनमेंट, मॉडरेट असाइनमेंट, एडवांस असाइनमेंट। ये जो 3 असाइनमेंट्स है, इन असाइनमेंट्स में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने क्लास में पढ़ा है आप उसको सॉल्व करोगे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास होगा, सॉल्यूशंस आपके पास होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस आपके पास होंगे, ताकि आप वहां पे आप कंपेयर कर पाओ कि हाँ यार इसको ऐसे सॉल्व करना था। वो असाइनमेंट्स वगैरह भी हम 30 सितंबर तक फिनिश कर देंगे। अपने फर्दर रिवीजन के लिए मैं आपको 11 बुक्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके घर पे डिस्पैच हो जाएंगी। उन बुक्स में हर एक टॉपिक पे 50+ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे एंड आपकी एडिशनल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। 7 जुलाई ऑनवर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इवैल्यूएशन प्रोसेस राउंड द क्लॉक चलेगा। आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक्स में आपको कराता रहूंगा, बताता रहूंगा कितना इसमें कट ऑफ होना चाहिए था, किस तरह से अटेम्प्ट करना था। देन आपका जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, हमारा 30 सितंबर में कैट एडवांस वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर के मंथ में, जिसमें हम 1 मंथ नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। देन हमारा फोकस जो है बाकी एग्जाम पे शिफ्ट हो जाएगा। आईएफटी, जैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट, रिवीजन वीडियोस, मॉक्स हम लोग करेंगे। एंड देन आपको मैं जीडीपीआई वैट का कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने लास्ट स्टेप को भी क्लियर कर लोगे। तो ये पूरा का पूरा एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन अगेन आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, मैं ये नहीं बोलूंगा 4 आवर्स पढ़ना है डेली, 5 आवर्स पढ़ना है, 6 आवर्स पढ़ना है, जितना टाइम आप मैक्सिमम दे सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ये मेरा लास्ट बैच है, इसके बाद कोई लाइव क्लासेस का बैच नहीं आएगा। 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर तक। 9 to 11 आपकी क्लास चलेगी, जो आप लैपटॉप, फोन, टैबलेट, कंप्यूटर कहीं भी अटेंड कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर में वर्कशॉप्स कंडक्ट होगी 1 मंथ की, डेली असाइनमेंट्स आपको हर क्लास के बाद पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो आपके घर पे आएंगे, डाउट रिलेटेड जो भी वो चीजें होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जो भी क्लास आपकी होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर कोई क्लास मिस हो तो आप उसे वापस भी देख सकते हो। उसके बाद आपके पास हर एक टॉपिक का टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक्स होंगे। सारे एग्जाम पे हमारा फोकस रहेगा। जीडीपीआई वैट की वीडियोस मिलेंगे, पूरा डिटेल्ड एक्शन प्लान मिलेगा 150 डेज का, जिसमें आपको जितना बता रहे हैं उतना करना है आपको, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना, एंड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 25,000। सिंपल रीजन है, जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो चाहे मेरा फर्स्ट बैच हो चाहे लास्ट बैच हो, सेम होती है। टॉपिक्स उतने ही पढ़ने हैं, वही क्वालिटी होती है। वहां पे ऑल्टरनेट डे क्लास होती है, आपकी रेगुलर क्लास होगी। सो दैट इज द डिफरेंट, बट द कंटेंट, द बुक्स, द रिकॉर्डिंग्स, द इवैल्यूएशन पोर्टल, नंबर ऑफ मार्क्स, एवरीथिंग इज सेम। इट इज जस्ट दैट वी हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टू क्लियर द एग्जाम। अब मैं अगर आगे बात करूं, स्टडी मटेरियल आपके घर पे ये मिलेगा। 11 बुक्स है जो आपके घर पे आ जाएंगी, कोरियर आ जाएंगे 10 to 15 डेज में, जिसको आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको अगर देखना है कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, तो यहाँ पे सारे एग्जाम्स लिखे हुए, नंबर ऑफ मॉक्स लिखा हुआ है। वीकली आपका करंट अफेयर का टेस्ट होगा, सेक्शनल मॉक्स, एलआरडीए, वर्बल क्वांट्स पे चलेंगे। हर एक टॉपिक बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इस समय जीरो पे भी हो एंड आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो देखो एग्जाम क्लियर हो नहीं सकता। ठीक है, जो क्लासेस होती है क्वांट, एलआरडीए, जीके मैं कंडक्ट करता हूं, अनुभव सर आपका इंग्लिश का सेक्शन हैंडल करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आता भी है कि नहीं आता। तो इसीलिए मैंने नीचे आपको लिंक दे दिया है पूरा डेमो क्लास का। ये जो डेमो क्लास है इसमें पूरा टॉपिक पढ़ाएगा, एक एक्चुअल क्लास है। ठीक है, दूसरे बैच में जो क्लास हुई थी वो क्लास मैंने अपलोड कर दी है, आप उस क्लास को देखो, वहां पे आप पूरा पूरा स्ट्रक्चर समझ जाओगे, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे टॉपिक को डील किया जाता है। पूरा लेक्चर देखो, 3 आवर्स का लेक्चर है वो। उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस पूरे टॉपिक के बारे में। देन आपको काफी ज्यादा समझ में भी आ जाएगा कि क्या हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज है, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, एंड किस तरह से पूरा का पूरा क्लास प्रोसीड होता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स है। एक्शन प्लान आपको इस तरह का मिलेगा, जिसमें आपको एक एक चीज पता होगी, इस दिन मुझे ये पढ़ना है, इस दिन मुझे ये पढ़ना है। एंड जो मैं आपको एक्शन प्लान बना के दूंगा
उसके बाद आपका सिलेबस पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ये याद रखो यार कि सबसे डिफिकल्ट कोई भी एग्जाम क्रैक करना नहीं है, चाहे वो कैट हो, जैट हो, यूपीएससी, आईआईटी, नीट, कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। सबसे डिफिकल्ट इस दुनिया में होता है एबीसीडी सिखाना से किसी बच्चे को। अगर आपने वो सीखा हुआ है तो इसका मतलब आप कुछ भी सीख सकते हो। इट इज जस्ट अबाउट द राइट अप्रोच, राइट मेथोडोलॉजीज एंड अपने आप को पहले दिन से सेंटेंस पैराग्राफ लिखने के लिए मत बोलो, अदरवाइज ना आपको एबीसीडी आएगा, ना आप पैराग्राफ लिख पाओगे, ना ही आप कभी इंग्लिश बोल पाओगे। सिमिलरली कैट में भी आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आप कितने ही मॉक सॉल्व कर लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, अगर बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, कितने भी टिप्स सीख लो, कितने भी ट्रिक सीख लो, शॉर्टकट सीख लो, सब बेकार है, कोई उसका पॉइंट नहीं है। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखना दैट अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। एंड मेक इट अ प्रॉमिस दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट until we compete. So thank you so much. Take care.